हाय गाइस, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएमसी। ठीक है, बीएमसी मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि हम लोग गुप्ता बुक से हम लोग कंटिन्यू 1 से लास्ट तक हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोल रहा है जिप्सम इज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक या इग्नियस रॉक या केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंटरी रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं रॉक जनरली कितना टाइप का होता है। ठीक है, रॉक हमारा जनरली 3 टाइप का होता है। पहला होता है मेटामॉर्फिक रॉक, दूसरा होता है हमारा इग्नियस रॉक, तीसरा होता है हमारा सेडिमेंटरी रॉक। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है, पहले हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नियस रॉक जो होता है ये हम लोग मतलब जो पहाड़ होता है तो मतलब उसके नीचे से लावा मैग्मा ऐसा आके जो जमा होता है तो उसके बाद हमारा इग्नियस रॉक होता है। कभी कभी अंदर में भी होता है, रह जाता है जो, और कभी कभी बाहर में आके इग्नियस रॉक बनता है। तो ये हो गया आपका इग्नियस रॉक। और उसके बाद आता है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक मतलब ऐसा मतलब कुछ पत्थर है वहां से मतलब बाई एयर, ठीक है, और बाई वाटर ऐसा इसको मतलब घिस के आके नया कुछ डिपॉजिट होता है। ठीक है, नया डिपॉजिट होते होते बहुत दिन लगा के एक रॉक होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक ऐसा होता है कि मतलब इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है और सेडिमेंटरी रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। कैसे बनता है? अगर प्रेशर में, ठीक है, या फिर हीट में आके इग्नियस रॉक से दूसरा रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या फिर सेडिमेंटरी रॉक अगर प्रेशर में या फिर टेम्परेचर में आके दूसरा रॉक में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो नया रॉक बनता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल याद रखने का है। ठीक है, पहला हम लोग आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक इसके अंदर आता है स्लेट, ठीक, स्लेट। उसके बाद आता है लेटेराइट, उसके बाद मुरम, MURUM, मार्बल, उसके बाद जीनेस, उसके बाद क्वार्टजाइट, तो ये हो गया हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग इग्नियस रॉक का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। इग्नियस का क्या क्या होता है? इसका होता है ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसल्ट, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक उसमें आता है कंकर, चॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, डोलोमाइट, जिप्सम, लिग्नाइट, ये सब चीज होता है आपका सेडिमेंटरी रॉक। ठीक, अब क्वेश्चन में ये से क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि बोलो ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, ट्रैप कौन सा रॉक है, या फिर क्वार्टजाइट कौन सा रॉक है, ये फिर बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा।
अगर आपको कोई बुक में और भी एग्जांपल मिल रहा है वो भी आप ऐड कर सकते हैं आपके नोट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में जिप्सम, जिप्सम कौन सा रॉक है? जिप्सम आप ढूंढिए, जिप्सम जिप्सम जिप्सम, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सेडिमेंटरी रॉक। लेकिन यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक या फिर केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक। तो फ्रेंड्स आप इसको याद रख लीजिए, ये हमारा केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ आप लोग ना और एक तो चीज याद रख लीजिए, जो हमारा कुछ ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब हम लोग पहले ही बोल दिए हैं कि इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंटरी रॉक से प्रेशर या फिर टेम्परेचर से जो नया रॉक बनता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ से, कौन सा रॉक से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक आता है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। पहला लिख लीजिए ग्रानाइट। ग्रानाइट ये कौन सा रॉक है? ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। ये किस में ट्रांसफर होता है? जीनेस, GNEISS। ये कौन सा रॉक है? हम पहले ही बोल दिए मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। नेक्स्ट लिख लीजिए बेसल्ट। बेसल्ट कौन सा रॉक है? ये भी इग्नियस रॉक है। ये किस में ट्रांसफर होता है? लैटेराइट। ये किस में होता है? मेटामॉर्फिक। लैटेराइट कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक, ठीक। उसके बाद आते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कौन सा रॉक है? सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी। ये किस में ट्रांसफर होता है? ये होता है मार्बल। ये भी मेटामॉर्फिक रॉक, पहले ही बोल दिए। उसके बाद आते हैं हम लोग सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कौन सा रॉक है? सेडिमेंटरी। ये किस में ट्रांसफर होता है? क्वार्टजाइट। ये किस में होता है? क्वार्टजाइट, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सेल। ये भी हमारा सेडिमेंटरी रॉक। ये किस में ट्रांसफर होता है? स्लेट। ये हमारा क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक, पहले बोल दिए। तो ये चीज भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बोल सकता है क्वेश्चन में कि भाई बोलो ये लैटेराइट जो है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये कहाँ से आया है? तो आप लोग ऑप्शन में दाग देंगे बेसल्ट से, या फिर पूछ सकते हैं मार्बल कहाँ से आया है, आप बोलेंगे लाइमस्टोन से। या फिर बोल सकता है सेल से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक आता है, तो आप बोलेंगे स्लेट। ऐसा ही याद रखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक्स चेंजेस इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, ठीक। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक, कौन सा सेडिमेंटरी रॉक क्वार्टजाइट से, मतलब क्वार्टजाइट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लिया, क्वार्टजाइट हमारा सैंडस्टोन से आता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं स्लेट और यहाँ पे क्वार्टजाइट, दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट और क्वार्टजाइट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लिख लिए हैं, यहाँ पे ये स्लेट है और हमारा क्वार्टजाइट, ठीक है। देख सकते हैं स्लेट क्वार्टजाइट दोनों हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, पहले ही लिख लिए। तो ये सब चीज आपको मतलब रैट लेना पड़ेगा, सीधी सी चीज है, ठीक है ना। बीएमसी ऐसा ही सब्जेक्ट है, आपको बहुत बार वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा क्वार्टजाइट इज ए, क्वार्टजाइट कौन सा रॉक है, ठीक। क्वार्टजाइट हमारा सिलिशियस रॉक है। तो इसके लिए भी आपको एक तो टेबल
याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा सिलिशियस रॉक है। ये हम कहाँ से बोले वो भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा स्टोन का मतलब केमिकली किससे बना होता है उससे डिफाइन करने में हम लोग 3 टाइप का डिफाइन कर सकते हैं। पहला है आर्जिलेसियस। इसमें आता है स्लेट, लैटेराइट, ETC। उसके बाद आता है कैल्सेरियस। इसमें आता है हमारा मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ठीक, ETC। उसके बाद आता है हमारा सिलिशियस। इसमें हमारा आता है ग्रानाइट, उसके बाद आता है इसमें बेसल्ट, उसके बाद आता है क्वार्ट्जाइट, उसके बाद आता है सैंडस्टोन। ओके, यहाँ पे पूछ सकता है क्वार्ट्जाइट ग्रानाइट कौन कौन सा मिनरल से बनता है। ठीक है, मिनरल मतलब क्या है, जो जो चीज से एक स्टोन बनता है वही रॉ मटेरियल को हम लोग सीधी सी बात में हम लोग उसको मिनरल बोलते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स होता है उसमें होता है ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज, फ्लेक्सपर और क्या होता है मिका, MICA। ये तीनों मिला के हमारा ग्रेनाइट बनता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ग्रेनाइट कौन सा है, ग्रेनाइट है सिलिशियस। ओके, जो हमारा यहाँ पे सिलिशियस रॉक है इसमें ना मतलब ये सिलिशियस नाम क्यों है इसका, क्योंकि ये जो रॉक होता है इसमें सिलिका ज्यादा होता है। ठीक है, सिलिका ज्यादा होता है। ठीक है, और कैल्सेरियस इसमें क्या जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो और आर्जिलेशियस इसमें क्या जाता है, इसमें क्या ज्यादा है, इसमें क्ले ज्यादा होता है। ठीक है, क्ले प्रॉपर्टी ज्यादा होता है इसमें। ठीक, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। ये पूछ रहा है इनमें से मिनरल कौन सा है। ठीक है, मतलब पत्थर और मतलब रॉक कहाँ से बनता है, बहुत सारा मिनरल से रॉक बनता है। बहुत टाइप का मिनरल मिला के रॉक बनता है। ठीक है, रॉक एक तो खाना टाइप का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तो मतलब कोई भी एक तो सब्जी है तो उसमें बहुत सारा नमक, ठीक, तेल, बहुत सारा चीज सब्जी वेजिटेबल मिला के आपका वो बनता है। तो रॉक भी ऐसा ही एक तो सब्जी है, मतलब एक तो डिश के मान लीजिए उसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है और रॉ मटेरियल को हम लोग मिनरल बोलते हैं। तो इसमें रॉक और मिनरल मिक्स कर दिया है। पूछ रहा है कि इनमें से मिनरल कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज है हमारा मिनरल। अगर क्वार्ट्जाइट होता तो ये हमारा रॉक हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। तो स्लेट कहाँ से बनता है हम लोग यहाँ पे लिख लिए। स्लेट आप देख लीजिए, स्लेट यहाँ पे हम लोग लिख लिए सेल से बनता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ये देख लिया हम पहले ही सब कुछ मतलब डिटेल्स में थ्योरी टाइप कर लिए। ठीक है आपके लिए। उसके बाद सैंडस्टोन इज ए कौन सा रॉक। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। ये सैंडस्टोन हम लोग जानते हैं ये सेडिमेंटरी रॉक है।
एक्वस रॉक कौन सा होता है? जो मतलब पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर बनता है। तो ये एक तो सेडिमेंटरी रॉक है, ये मतलब पानी है, यहाँ पे बहुत सारा मतलब डिपोजिट होके जो हमारा रॉक बनता है, तो ये पानी में ही होता है। तो सेडिमेंटरी रॉक मैक्सिमम पानी में ही बनता है, तो ये सेडिमेंटरी, ये एक्वस रॉक भी होता है, ठीक। और सिलिशियस रॉक मतलब ये तो हमारा सिलिशियस रॉक में भी आता है, ये हम लोग पहले ही लिख लिए, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा सैंडस्टोन। तो आपको बहुत ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ये। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ओके, तो इसमें बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, इनमें से रॉक कौन सा है? तो मीका तो नहीं है, ये मिनरल है, ये भी मिनरल है, जिप्सम हमारा रॉक है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे कुछ रॉक एंड मिनरल का नाम दिया हुआ है, क्वार्ट्ज, शेल, बेसोल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, मीका। तो इनमें से ये दिया हुआ है, इनमें से ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो रॉक है आप हम लोग पहले ही जो लिख लिए नोट्स, ये सब आप पढ़ के बोलेंगे ये सब गलत, ठीक। तो आप ये खुद ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है हेवी स्टोन इज सुइटेबल फॉर, हेवी स्टोन मतलब बहुत ज्यादा भारी पत्थर किस लिए यूजफुल है? ये हमारा रिटेनिंग वॉल के लिए यूजफुल है। रिटेनिंग वॉल आप लोग जानते ही है, रिटेनिंग वॉल मतलब एक तो वॉल है जो रिटेन करता है, मतलब एक वॉल है उसके पीछे मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी या फिर बालू रहता है, वो रहने से ही ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, उसको रिटेन करता है ये वाला वॉल, ठीक है। तो इस ये रिटेन मतलब ये जितना भारी होगा तो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, जितना भारी होगा उतना अच्छा से रिटेन कर पाएगा, पीछे वाले ये को रेजिस्ट कर पाएगा, पीछे वाले मिट्टी को रेजिस्ट कर पाएगा खुद के वेट से। तो ये रिटेनिंग वॉल ये प्रॉपर आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत ही जल्दी, तो ये चलते रहेगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।